लाहौर में पीपी 167 में इंतखाबी मुहिम के दौरान माहौल गर्म। जौहर टाउन में नून लीग और तहरीक इंसाफ के कारकुनान में तसादुम। नजीर चौहान और खालिद गुज्जर का एक दूसरे पर फायरिंग का इल्जाम। नजीर चौहान का कहना है कि मेरी गाड़ी पर फायरिंग की गई, फायरिंग से मेरा बेटा मुआज और गार्ड जख्मी हो गया। नजीर चौहान फायरिंग से महफूज रहे। नजीर चौहान का आदिल गुज्जर और शब्बीर गुज्जर पर फायरिंग का इल्जाम। पीटीआई उम्मीदवार खालिद गुज्जर का कहना है कि फ्लैक्सेस उतारने से मना करने पर नजीर चौहान ने कारकुनान पर गाड़ी चढ़ा दी। सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, इसके मुताबिक कार्रवाई करेंगे। पुलिस हमारी गाड़ियां और मुहिम का सामान उठा ले गए। सीसीपीओ और डीआईजी इतना जुल्म करें जितना बर्दाश्त कर सकें। पुलिस हुकाम कहते हैं जाए बकवा से गोलियों के खौल मिले हैं। वाक़े की मजीद तफ्तीश करके कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पुलिस पर नून लीग की सहूलतकारी का इल्ज़ाम। हमाद अजहर कहते हैं रात को तहरीक इंसाफ के पीपी 167 के मरकजी दफ्तर पर धावा बोला गया। लीगी लोटा उम्मीदवार नज़ीर चौहान ने पुलिस के साथ मिलकर दर्जनों कारकुनान को जख्मी किया। उम्मीदवार के भतीजे के सर पर गोली मारी गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने से इनकार कर दिया। महंगाई के खिलाफ पीटीआई का आज मुल्क गिर एहतजाज। लाहौर के लिबर्टी चौक में मुजाहिरा होगा। इस्लामाबाद F9 पार्क में कारकुन जमा होंगे। कराची, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला समेत दीगर शहरों में भी एहतजाज होगा। छोटे शहरों में भी इमरान खान ने भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराने की कॉल दे रखी है। मुख्तलिफ शहरों में बड़ी स्क्रीन पर इमरान खान का खिताब दिखाया जाएगा। असद उमर कहते हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत के 2 माह में तारीख की तमाम महंगाई के रिकॉर्ड टूट गए। अभी मजीद कीमतों में इजाफे की खबरें आ रही हैं। वक्त आ गया है कि निकलें और इस गुलामी की कीमत के खिलाफ आवाज उठाएं, वरना हालात मजीद खराब होंगे। इमरान साहब, अवाम आपका झूठा और मुनाफिक चेहरा पहचानती है। अवाम मुल्की मफाद को चंद हीरों के एवज बेचने वाले की कॉल पर क्यों निकले? अवाम झूठे, फितने, मुनाफिक और चोर की कॉल पर क्यों निकले? वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की पीटीआई पर तनकीद। कहती हैं साजिशी बयानिया दफन होने के बाद 25 मई का भगोड़ा अब अपनी दी हुई महंगाई पर फितना और फसाद फैलाना चाहता है। हुकूमत मुल्क की मुआशी समत दुरुस्त कर रही है। किसी खूनी और फसादी एहतजाज की इजाजत नहीं होगी। इम्पोर्टेड हुकूमत मफाद परस्तों का दूसरा नाम है। इन्हें सिर्फ अपने केसेस को ख़त्म करवाने की फ़िक्र है, गरीबों की नहीं। मुल्क की फ़ौरन तरसीलात, फ़ौरन रिजर्व्स और रुपए की गिरावट की इन्हें कोई फ़िक्र नहीं। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की पंजाब हुकूमत पर तनकीद। बोले एक सूबे में 2 असम्बली इजलास हो रहे हैं। हालात जितनी तेज़ी से ख़राब हो रहे हैं, इस पर सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो लेना चाहिए। खुदा खैर करे, अब आसिफ जरदारी ने पीपल्स पार्टी की कमान संभाल ली है। अनकरीब बिजली में इजाफे का तीसरा करंट लगाया जाएगा। मैं आज शाम 9 बजे लाल हवेली से अंदरूनी और बैरूनी साजिशों पर तफसीली बात करूंगा। हमने अपनी सियासत कमज़ोर करके पाकिस्तान बचाने की कोशिश की। हुकूमत करने का मौका मिला तो पाकिस्तान को 110 डिग्री बदलूंगा। आसिफ अली जरदारी से पीपल्स पार्टी के अहदेदारों और कारकुनान की मुलाकात। बोले वादा करता हूं कि आइंदा हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी। मौलाना फजल रहमान का इमरान खान की हुकूमत बनने पर कमीशन बनाने का मुतालबा। कहा कमीशन इमरान खान को हटाने नहीं बल्कि इक़्तिदार में लाने पर बनाया जाए। इमरान खान की हुकूमत एक एजेंडे के तहत आई थी। इमरान खान बताएं कि पाकिस्तान और चीन के खुफिया मुआहदे अमरीका को दिए या नहीं। साबिक हुकूमत को ना हटाते तो मुल्क ही ना होता। महंगाई का बोझ इमरान का लादा हुआ है। जाते जाते इमरान हमारे लिए सुरंगें बिछा गया। पीटीआई का रुकने सिंध असेंबली शब्बीर कुरैशी की गिरफ्तारी का दावा। ऑपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख का फौरी रिहाई का मुतालिबा। कहा सिंध पुलिस फस्तायत पर उतर आई है। रात भर 2 पुलिस मोबाइल शब्बीर कुरैशी के घर के बाहर मौजूद रहीं। फजर की नमाज पढ़ने गए तो गिरफ्तार कर लिया गया। महंगाई मार्च के ड्रामे करने वाले बिलावल भुट्टो हमारा एहतजाज रोकने के लिए कार्रवाइयां कर रहे हैं। सिंध में जारी पुलिस गर्दी खत्म की जाए। अवाम को पुरअमन एहतजाज का हक दिया जाए। बिजली बचाने का मिशन। सिंध के बाद पंजाब और इस्लामाबाद में भी मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स रात 9 बजे बंद करने का फैसला। बिजली बचत प्लान पर कल से अमल दरामद करवाने की मंजूरी दे दी गई। नोटिफिकेशन जारी। पंजाब में मेडिकल स्टोर्स, लेबॉर्ट्रीज, पेट्रोल पंप्स, दूध दही की दुकानें पाबंदी से मुस्तस्ना करार। 24 घंटे खुली रहेंगी। रेस्टोरेंट्स और सिनेमा हॉल्स को 11:30 बजे बंद किया जाएगा।
इस्लामाबाद में रात 9 बजे तमाम मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स और बेकरीज बंद की जाएंगी। शादी हॉल्स का वक्त 10 बजे और रेस्टोरेंट्स का 11:30 बजे मुकर्रर। गर्मी के शिद्दत में कमी के बावजूद लोड शेडिंग का अजाब। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट से तजावुज कर गया। कराची में बिजली का बहरान संगीन, 12 से 15 घंटे तक लोड शेडिंग। शेड्यूल के अलावा फॉल्ट्स, ब्रेकडाउन और टेक्निकल खराबी के नाम पर भी बिजली बंद। कई इलाकों में रात 12 के बाद 3-3 घंटे की मुसलसल लोड शेडिंग। के इलेक्ट्रिक को 600 मेगावाट कमी का सामना। लांडी के माड़ी, मलीर, सदर समेत मुख्तलिफ इलाकों में कई घंटे बिजली बंद। खवातीन को अमूर खानादारी निपटाने में मुश्किलात, कारोबारी जिंदगी ठप हो गया। पेस्को का खसारा 1335 मेगावाट। 16 घंटे की बिजली की बंदिश से शहरी बिलबिला उठे। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की इनिंग्स। रात भर पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। लाहौर, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, खानेवाल समेत मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसे। कई इलाकों में हादसात। लिया में तूफानी बारिशों से 2 घरों की छतें गिर गईं। 3 ख्वातीन जाँ बहक, 3 बच्चों समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल। बारखान में ईशानी बादानी डैम ओवरफ्लो। डेरा बुगटी मूसा खेल के इलाके ज़ेरियाब। कोहलू में कौमी शाहरा को सुनारी के मकाम पर आरजी तौर पर बहाल कर दिया गया। 8 घंटे बाद ट्रैफिक बहाल। आज भी खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान में बारिश का इम्कान। NDMA की गिलगित बल्तिस्तान में मुतल्लिका महकमों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। महंगाई के तूफान ने हर चीज़ को लपेट में ले लिया। पेशावर में अद्वियात की कीमतों में होशरुबा इजाफा। दिल, शुगर, TB और ब्लड प्रेशर से बचाव की अद्वियात 10 से 30% महंगी। ब्लड प्रेशर की दवा 242 से बढ़कर 415 रुपये की हो गई। 180 रुपये में मिलने वाली दवा अब 250 रुपये में मिलेगी। मुल्तान में आम आदमी की सवारी, मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट्स महंगे। मोटरसाइकिल का टायर 1400 से बढ़कर 1900 रुपये तक जा पहुँचा। दीगर पुर्जों की कीमत में भी 20 से 30% तक का इजाफा। पेट्रोलियम मसनूआत, गैस, बिजली, अद्वियात और स्पेयर पार्ट के बाद अशियाए फरोश भी महंगी। पेशावर में आटे की कीमतों में 20 रुपये इजाफा। मिक्स आटे का 20 किलो का बैग 1620 रुपये में फरोख्त होने लगा। सुपर फाइन आटा 1680 और फाइन आटा 1700 रुपये तक पहुंच गया। मार्केट में सरकारी आटे की जुज़वी तरसील भी शुरू। 1 पॉइंट पर यौमिया 30 किलो की फराहमी। शहरियों की कसीर तादाद खाली हाथ लौटने पर मजबूर। आटा डीलर का कहना है कि कीमतों में इजाफा किराए बढ़ने की वजह से किया गया। वज़ीर-ए-आज़म का मुल्कगीर CPR ट्रेनिंग के इनेकाद का फैसला। सरबराह स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म्स को फौरी इक़दामात की हिदायत। सलमान सूफी कहते हैं जान बचाने वाली CPR ट्रेनिंग स्कूलों के निसाब में शामिल किया जाएगा। हर शहरी को तरबियत देना भी मुहिम का हिस्सा होगा। आइंदा हफ्ते मुल्कगीर मुहिम के लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। CPR ट्रेनिंग कौमी सतह पर सेहत के शोबे में इस्लाहात की पहली कड़ी है। पाकिस्तान ने 2019 से 2021 तक का फैटफ एक्शन प्लान बखूबी मुकम्मल किया। फैटफ में पाकिस्तान की जानिब से किए गए इक़दामात को तस्लीम करना खुशाइन है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का फैटफ में पाकिस्तान के लिए मुस्बत ऐलान का खैर मकदम। कहते हैं फैटफ टास्क फोर्स को पाकिस्तान आमद पर खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है टास्क फोर्स की पाकिस्तान आमद के बाद पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। तमाम अहदाफ पूरे करने पर तमाम टीम तारीफ की मुस्तहिक है। समुद्री हदूद की खिलाफ वर्जी पर कराची की लांडी जेल में कैद 20 भारतीय माहीगीर रहा। वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत भेजा जाएगा। ईदी फाउंडेशन माहीगीरों को सफरी सहूलियात फराहम करेगी। रवानगी से पहले भारतीय माहीगीरों को नकद रकम, कपड़े और दीगर जरूरियात की अशिया दी जाएंगी। 20 माहीगीरों को 2019 में पाकिस्तानी हदूद से गिरफ्तार किया गया था। बाप शजरे सायादार, अजमत का मीनार। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज वालिद से मोहब्बत के इजहार का दिन मनाया जा रहा है। दिन को मनाने का मकसद बच्चे के लिए वालिद की मोहब्बत, शफकत, तरबियत पे उनके किरदार को उजागर करना है।